लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। जैसे कि आपको पता है कि कल के लास्ट वीडियो में जो हमने एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट किया हुआ है, उस एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, जिसमें हमने क्या फाइंड किया। वी फाउंड देयर मीन ऑफ ग्रुप डेटा बाय डायरेक्ट मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, मैंने कल ही आपको बता दिया कि आप मीन ऑफ ग्रुप डेटा किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में वहां पर मेथड प्रेस्क्राइब होता है। एज यू नो, इन द लीनियर इक्वेशंस और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस में आपको बताया जाता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी तरह कभी ये क्वेश्चन आता है अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और यू आर आस्क्ड फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और यू आर आस्क्ड देयर फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसी तरह यहां पर स्टैटिस्टिक्स में आपको यह क्वेश्चन दिया जाता है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय डायरेक्ट मेथड यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड, और यू आर आस्क्ड फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। जो कोई भी मेथड वहां पर प्रेस्क्राइब होगा, हमें उसी मेथड के हिसाब से जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कल की तरह मैं फिर से डेटा नोट करके रखता हूं। तो यहां पर यह हॉरिजॉन्टली बनाया गया है, पेपर पर आपको हॉरिजॉन्टल शेप में आएगा, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इसको अपने आंसर बुक में एक वर्टिकल फॉर्म में इसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले आप डेली वेजेस लिखेंगे, डेली वेजेस। इस डेली वेजेस कॉलम को हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स। तो देखो बेटा, पहला क्लास इंटरवल क्या है यहां पर, 500 to 520। So the class size is given here 20. Class size means difference between these class limits. Second is 520 to 540. Third is 540 to 560. Then it is 560 to 580. And then it is 580 to 600. These are the class intervals given. Then second column is there. It is number of workers, number of workers. तो देखो बेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स को हम FI से डिनोट करते हैं। इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल। Frequency of each class interval is also given 500 to 520 is 12. Second class frequency is 14. Then it is 8. Fourth one is 6. And last one is 10. This total is, what is the sum of this FI? ये जो symbol मैंने यहां पर बना दिया, this is called sigma. And this sigma is meant for summation. And what is the summation of FI? This is 50, because in this factory 50 workers are working. Is it clear? तो चलिए, अब अगर यही क्वेश्चन आपको मीन निकालना है बाय द यूज ऑफ डायरेक्ट मेथड, व्हाट यू विल डू, you will make another column that is called class mark, class mark। तो क्लास मार्क को डिनोट करा जाता है XI से। ये क्लास मार्क किसके बराबर होता है, ये रफली मैंने बता दिया आपको। क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से क्लास मार्क निकाला जाता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट कितना है 500 प्लस अपर लिमिट कितना है 520 डिवाइडेड बाय 2।
that is 5 plus 5 is 10, 120 divided by 2. 2 5s are 10, 2 10s are, it is 510. This is the class mark of first class interval. It is 510. अब देखो बेटा, अब आपने क्या करना है, अब हर एक क्लास इंटरवल में क्लास मार्क ऐसे नहीं निकालना है, आपने क्लास साइज चेक करना है। जो मैंने पहले ही बता दिया, क्लास साइज इसमें कितना आता है 20। हर एक क्लास मार्क को 20 ऐड करते जाओ। दिस इज 510 प्लस करेंगे 20 तो बनेगा 530। इस 530 को प्लस करेंगे 20 तो वो बनता है 550। फिर आता है 570 और इसका एडिशन 20 करके 590 आता है। गॉट इट? तो ये आ गया क्लास मार्क का कॉलम। अब अगर प्रिस्क्राइब मेथड है, यू जस्ट फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो आपने यहां पर एक और कॉलम जोड़ के उसमें आपने निकालना है fi इंटू एक्स आई। ये fi इंटू एक्स आई हो गया 12 इंटू दिस, 14 इंटू 530, 8 इंटू 550, 6 इंटू 570, 10 इंटू 590। इनका प्रोडक्ट निकाल के जो यहां पर, जैसे कल मैंने बता दिया, जो यहां कॉलम में आएगा, लेट अस ट्राई टू फाइंड इट। चलिए अभी तो इसको कैलकुलेटर यूज करके मैं इसको निकाल दूंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच? पहला है 510 इंटू 12, दैट इज 6120। 6120 ये है एफ आई इंटू एक्स आई। जैसे कि मुझे क्वेश्चन में बताया गया, यू जस्ट फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। दूसरा आएगा 14 इंटू 530, 530, that is 7420, 7420। तीसरा आता है 8 इंटू 550, 8 इंटू 550, that is 4400, 4400। Next one is 6 into 570, 570, 3420, 3420। Next one is 10 into 590, it is 5900। अब इसका निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका मतलब है एफ आई एक्स आई कॉलम का समेशन करना है हमें, 0 एडिशन करके 2 plus 2 is 4 plus 2 is 6, 9 plus 4 is 13 plus 4 is 17 plus 4 is 21 plus 1 is 22, carry 2, 5 plus 2 is 7 plus 3 is 10 plus 4 is 14 plus 7 is 21 plus 6 is 27. So summation of FIXI is 272600. Therefore mean, जिस मीन को आप डिनोट करते हैं बार ऑफ एक्स से, तो डायरेक्ट मेथड में मीन का वैल्यू होता है, इट इज समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कॉलम कितना है 27260 डिवाइडेड बाय 50, 0 विल कैंसिल विद 0, तो वहां पर आता है 2726 डिवाइडेड बाय 5। लेट अस फाइंड दिस। 2726 divided by 5, it is 545.2, or you can say 20 also. This is the mean. असल में क्वेश्चन क्या था, wages per day and number of workers। तो बताइए एवरेज वेजेस क्या होंगे। एवरेज वेजेस आएंगे 500 रुपीज 545.20 पैसे। तो ये आ गया मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा गया है, फाइंड द मीन बट नॉट बाय डायरेक्ट मेथड, यू हैव टू फाइंड द मीन ऑफ सेम
बाय द यूज ऑफ शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड के लिए क्या करना है, उस वक्त आपने ये कॉलम को मेंशन नहीं करना है, इस कॉलम को चेंज करना पड़ेगा, याद रखना। लेकिन मीन कितना आया, 545.2, ये हमारा मीन आता है। अब जब शॉर्टकट मेथड आपने निकालना है, तो शॉर्टकट मेथड सबसे पहली बात यह है कि कल भी मैंने आपको यह बता दिया, शॉर्टकट मेथड उस वक्त यूज करना होता है जब इन दो कॉलम्स का वैल्यू बड़ा होगा। आप देख रहे हैं ना, क्लास मार्क का वैल्यू बड़ा है 510, 530, तो इसके प्रोडक्ट का निकालने में भी हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी। तो इसलिए आपने करना है सबसे पहले शॉर्टकट मेथड में, यहां पर आपने लिखना है हियर a is equal to a, we mean to say assumed mean। इस क्लास मार्क में आपने assumed mean निकालना है। तो assumed mean जनरली हम मिडिल टर्म निकालते हैं। ये देखो बेटा 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स हैं ये। तो 5 में से मिडिल टर्म आते हैं ना, थर्ड वन, एंड वी assume it as a mean and we denote it by a। तो ये a से हम डिनोट करते हैं। चलिए अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब यहां पर आपने एक और नया कॉलम यूज करना है, दैट इज DI कॉलम, एंड DI कॉलम इज इक्वल टू xi माइनस a। xi मीन्स वैल्यू ऑफ क्लास मार्क को माइनस करना है एज्यूम्ड मीन। जैसे कि पहले में कितना निकलेगा DI, इसका xi है 510, माइनस करना है 550 एंड द रिजल्ट इज -40। 510 को जब माइनस करेंगे 550 तो वहां पर -40 आएगा। सेकंड इज 530 माइनस a क्या है 550, दैट विल बी इक्वल टू -20। नेक्स्ट वन इज 550, ये xi है और a भी यही है 550 एंड द रिजल्ट इज 0। नेक्स्ट 570 माइनस 550, ये हम DI का कॉलम निकालते हैं, दैट इज 20। और लास्ट में है 590 माइनस 550 विच इज इक्वल टू 40। इज इट क्लियर? उसके बाद आपने एक और कॉलम इसमें जोड़ना है, तो वो कॉलम होता है Fi इंटू DI। जैसे कि इससे पहले आपने Fi इंटू xi किया था, अब यहां पर आपने करना है Fi इंटू DI। अब बेटा Fi है 12 और DI है -40। 12 इंटू -40 इज -480। 14 into -20 is -280. Okay, 8 into 0 is 0. 6 into 20 is 120. 10 into 40 is 400. अब इस पूरे कॉलम में आपने यहां पर लिखना है समेशन ऑफ FI/DI। ये मैं आपको सिखा रहा हूं शॉर्टकट मेथड, या जिसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें दो नेगेटिव टर्म्स हैं और दो पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो नेगेटिव टर्म्स का अलग सम, पॉजिटिव टर्म्स का अलग सम। 0 और 8 + 8 is 16, carry 1। 4 + 2 is 6 and 1 is 7, it is -760। इनका अलग 400 + 120 is 520। Therefore समेशन क्या आएगा, -760 + 520 which is equal to 0। 6 - 2 is 4 and 7 - 5 is 2, that is -240। This is summation of FI/DI। Therefore mean, अब आप मीन डिनोट करते हैं बार ऑफ x से। तो मीन किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। इट इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FI/DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI।
ए हमने पहले ही पता किया है, ये एज्यूम्ड मीन होता है, दैट इज 50, जो हमने पहले आपको बता दिया, ये 550, सॉरी इट इज 550, पहले ही हमने नोट करके रखा है, इट इज 550 प्लस व्हाट इज समेशन ऑफ एफ आई डी आई, इट इज माइनस 240 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इज 50, 0 will cancel with 0, this becomes 550 प्लस, अब यहां पर -24 को 5 से डिवाइड करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू, इट इज 24 डिवाइडेड बाय 5, इट इज -4.8, ये माइनस आएगा, that is 550 plus into minus is -4.8, 550 को करेंगे 550 minus 4.8, 550 minus 4.8, that is 545.2 or 20, this is the mean weights, तो ये मीन है। डायरेक्ट मेथड में भी आपने मीन निकाला तो 545 आ गया था, यहां एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड में आपने ये निकाल दिया तो आपका वैल्यू 545.20 बराबर आ जाता है। तो इसलिए बेटा आप याद करके रखना, कोई भी मेथड आप करिए, आपके मीन या वैल्यू में आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगी। इफ देयर विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंस, दैट विल बी इन द डेसिमल पार्ट। तो ये मैंने इसी क्वेश्चन में आपको दिखाया था, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड भी और डायरेक्ट मेथड भी। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो थोड़ा सा और हमें आगे बढ़ना है। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मैं आपको ये चीज दिखा दूंगा। स्टेप डेविएशन मेथड में आपने एक और नया कॉलम जोड़ना है, ये मैं इरेज करूंगा बेटा यहां पर, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये कॉलम आप रख भी लेते हैं, नथिंग टू वरी, बट वन मोर कॉलम यू नीड टू ऐड हियर, दैट कॉलम इज यूआई कॉलम। और ये यूआई कॉलम किसके बराबर होता है, इट इज डी आई अपॉन एच। डी आई कॉलम को एच, डी आई वैल्यू को एच मीन्स क्लास साइज से डिवाइड करना। Here A is equal to 550 and H is equal to, H means upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit. It is 550 minus 520 minus 500 which is equal to 20. ये H आता है, got it? तो चलिए DI कॉलम यहां पर है, -40 को डिवाइड करना है 20, is -40 डिवाइडेड बाई 20। ये मैंने कहा ना, ये कॉलम की आपको कोई जरूरत नहीं है, एफ आई इंटू डी आई की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने यू आई निकालना है, दैट इज डी आई डिवाइडेड बाई एच। -40 को डिवाइड करिएगा 20 से, इट इज -2। नेक्स्ट विल बी -20 divided by +20, that is -1. Next one is 0 divided by 20, that is 0. Next one is 20 divided by 20. ये 20 जो मैं डिवाइड कर रहा हूं ये h है, क्लास साइज जो यहां क्लास इंटरवल से हम निकालते हैं, इट इज 1 and 40 divided by 20, that is 2. Therefore अब लास्ट वाला कॉलम आपको क्या चाहिए, वो ये है कि एफ आई इंटू यू आई। अब फ्रीक्वेंसी को यू आई के साथ मल्टीप्लाई करना, 12 इंटू -2 दैट इज -24, 14 इंटू -1 दैट इज -14, 8 इंटू 0 दैट इज 8, 6 इंटू 1 इट इज 6, 10 इंटू 2 दैट इज 20। एंड आपने यहां पर इसका सम निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई। तो चलिए नेगेटिव्स का अलग, 4 + 4 is 8, 2 + 1 is 3, it is -38, and this is +26। -38 को +26,
8 minus 6 is 2, 3 minus 2 is 1, it is minus 12 now. This is the sum of fi into ui. Now mean. अब आप मीन निकालेंगे किस मेथड से? दिस इज कॉल्ड स्टेप डिविएशन मेथड. तो मीन का वैल्यू है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच. सिर्फ एक चीज जोड़ना है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई हाइट. सो a is 550 plus FIUI sum, it is minus 12 divided by FI, it is 50 into H, that is 20. ये 0 is 0 के साथ cancel, which becomes 550 plus minus 12 twos are minus 24 divided by 5. That is 550 plus, जब माइनस 24 को 5 से डिवाइड किया जाता है तो वहां पर आंसर आता है माइनस 4.8. 550 को माइनस 4.8 करते हैं, दैट इज 545.20. दिस इज द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड. तो तीनों मेथड एक क्वेश्चन में हमने दिखा दिए. इसका मतलब है एग्जाम में जो कोई भी मेथड आपसे डिमांड किया जाएगा, यू कैन इजिली गिव द आंसर एंड यू कैन इजिली राइट द सॉल्यूशन बाय दैट वेरी मेथड. थैंक यू वेरी मच. उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा. ओके, अल्लाह हाफिज.